बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट वीडियो में आपको वंस अगेन शांतिब कहते हैं, वेलकम कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन आ रहा है वो है आपका बैंकिंग पोर्शन। डिस्कस द टाइप्स या काइंड्स ऑफ द बैंक्स। यहाँ पे वो ये कहते हैं कि बैंक्स बेसिकली क्या होते हैं। मैं एक शॉर्ट सा आपको कंसेप्ट दे देता हूँ। हमारी डेली रूटीन में हमारा किसी न किसी तरीके से वास्ता या बिला वास्ता बैंक से पाला पड़ा होता है। वहाँ पे हम बैंक में मोस्टली हम जाते हैं जनाब पैसे लेने के लिए या पैसे जमा करवाने के लिए। पैसे हम किसी भी तरीके से ले सकते हैं। हमें कोई बंदा बाहर से भेजता है, वो हम पैसे कैश आउट करवाते हैं या हम अपना चेक लिख कर उसको देते हैं और बैंक हमें वो चेक कैश करके पैसे हमारे हाथ में दे देते हैं। और हमने बैंक को पैसे देने किस तरह होते हैं, या तो हम वहाँ पे अकाउंट अपना खुलवाते हैं या किसी को हमने पैसे भिजवाने होते हैं और या किसी भी बिल की शक्ल में हमने पैसे वहाँ पे अदा करने होते हैं। यहाँ पे वो ये कहता है डिस्कस द टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ द बैंक्स। आप थोड़ी डिटेल में चलते हैं। वो ये कहता है कि इंट्रोडक्शन है इसमें। सबसे पहले कहता है कमर्शियल बैंक इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच डील इन मनी। इट एक्सेप्ट द सेविंग ऑफ द पीपल एंड देन दीज डिपॉजिट्स आर एडवांस टू देयर पीपल। In the whole process, the banks earn money. Commercial banking is the need of the today's economy in all the economic activities like consumption, exchange, trade, investment, etc. Banking is an important। ये सारी की सारी उसने चीज़ें बता दी हैं कि आज की इकोनॉमी के अंदर बैंक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें आप उसको कंजम्पशन के लिए, एक्सचेंज के लिए, ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक की कुछ डेफिनेशन है जी। सबसे पहले किनले की डेफिनेशन है, कहता है अ बैंकर इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच रिसीव डिपॉजिट एंड एडवांस लोन। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि डिपॉजिट रिसीव करता है और आगे लोन वगैरह प्रोवाइड कर रहा होता है। सेकंड डेफिनेशन इसकी आ रही है, कहता है अ बैंकर इज़ अ डीलर इन अ कैपिटल और मोर प्रॉपरली अ डीलर इन अ मनी। ही इज़ एन इंटरमीडिएटरी पार्टी बिटवीन द बोरोवर एंड द लेंडर। बैंक एक ऐसा डीलर है जो कि क्या करता है, कैपिटल या मनी की शक्ल में डील कर रहा होता है, या ये एक थर्ड पार्टी भी है बोरोवर और लेंडर के दरमियान। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो क्राउथर की आ रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट इस क्राउथर की डेफिनेशन होती है किसी भी टॉपिक के अंदर। वो कहता है अ बैंक कलेक्ट मनी फ्रॉम दोज हु हैव इट स्पेयर और हु आर सेविंग इट आउट ऑफ देयर इनकम। इट लेंड मनी टू दोज हु रिक्वायर्ड इट। कहते हैं बैंक एक ऐसा इदारा है जो उन लोगों से पैसे लेता है जिनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं और उन लोगों को आगे दे देता है जिनको पैसे की जरूरत होती है। याद रखिएगा, जहाँ पर भी क्राउथर की डेफिनेशन आए तो इसको आपने ज़रूर कंसीडर करना। बड़ी आसान और इसकी टेक्निकल डेफिनेशन होती है। खैर आगे हम चलते हैं। सबसे पहले फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शंस के अकॉर्डिंग यानी बैंक जो है वो काम कैसे कैसे करता है, उसकी क्लासिफिकेशन है कुछ। सबसे पहले आ रहा है जी सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक वो वाले बैंक होते हैं जो किसी भी कंट्री के अंदर एक होता है और वो पूरे मुल्क के कैपिटल बैंकिंग सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे हमारे मुल्क के अंदर सेंट्रल बैंक कौन सा जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इंग्लैंड के अंदर जो है उसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड। और इसी तरह बैंक ऑफ इंडिया भी है जो इंडिया के अंदर तमाम बैंक्स को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। अब वो कहते हैं द सेंट्रल बैंक इज़ हेल्ड द लीडर एंड द सुपरवाइजर ऑफ द बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द कंट्री। इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ द मनी लेंड क्रेडिट इनटू द कंट्री। जो आपका सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, हेड होता है, लीडर होता है, सुपरवाइज़र होता है, जो बाकी बैंकिंग सिस्टम को क्या कर रहा होता है, देख रहा होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं जी क्लासिफिकेशन बैंक की, वो है आपका कमर्शियल बैंक। कहते हैं द बैंक्स आर द प्रॉफिट सीकिंग इंस्टीट्यूशन। दे रिसीव डिपॉजिट, एडवांस, लोन एंड क्रेडिट एंड क्रिएट क्रेडिट। These banks are also perform the agency and utility services for the people in the Pakistan. National Bank of the Pakistan, Habib Bank Limited are performing functions of the commercial bank। ये प्राइवेट बैंक्स होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, यूटिलिटी सर्विसेज और एजेंसी सर्विसेज दे रहे होते हैं। जैसे यूटिलिटी सर्विसेज कौन सी होती हैं कि कोई बिल छिल दे दिया, लोन चल दे दिया, ड्राफ्ट वगैरह बना दिए, ETC। इसमें कुछ एग्जांपल्स आ रही हैं जी आपकी NBP की, HBL की एंड दूसरे जो आपके कमर्शियल बैंक है जिसमें ABL MCB भी आ जाता है। इंडस्ट्रियल बैंक ये एक ऐसा बैंक होता है जी जो इंडस्ट्री सेक्टर के लिए लोन प्रोवाइड करता है। ये लोन मीडियम टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं। मीडियम टर्म में 5 साल तक का लोन दिया जाता है, लॉन्ग टर्म में 10 साल से ज़्यादा अर्सा के लिए भी आपको लोन प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि इंडस्ट्री को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल है जी कुछ IDBP, इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद SMC, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज बैंक, एंड उसके बाद PICIC, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट। ये कुछ बैंक्स हैं जो क्या कर रहे होते हैं, इस किस्म के ऑपरेशंस को डील करते हैं, इस किस्म का लोन जो है वो अरेंज करके देते हैं इंडस्ट्रीज़ को।
उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द एग्रीकल्चर बैंक। ये वो वाले बैंक होते हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए या उन लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोन प्रोवाइड करता है। वो लोग क्या करते हैं, गंदम खरीदते हैं, फर्टिलाइज़र के लिए जो मशीनें होती हैं उनको वो रिक्वायर्ड होते हैं, ट्रक ट्रॉले रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो लोन जो है बैंक से लेते हैं और बैंक उनको फार्मर्स को या दूसरे ज़मीनों के जो मालिकान होते हैं उनको ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। इसकी एग्जांपल है जी ADB, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये बैंक जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए होते हैं, लेकिन आजकल क्या है जी, जो भी आपके कमर्शियल बैंक है ना, जैसे अस्करी है, जैसे हबीब बैंक है, MCB है, इन बैंक्स के अंदर एक डिपार्टमेंट बना होता है जो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी डील कर रहा होता है। सो आज के टाइम पे जितने भी हमारे प्राइवेट बैंक्स हैं उन्होंने अपने अपने अंदर एक डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर को भी डील कर रहे होते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात कर रहे हैं जी, वो बैंक्स होते हैं जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कहते हैं इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ द बैंक्स was established before there was no such institution in the Pakistan, the main function। ठीक है, ये सेल एंड परचेज यानी जो किसी भी कंपनी के शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स और दूसरी सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनके लिए ये बैंक्स बनाए जाते हैं। कंपनियां इनके पास आती हैं बैंक्स के पास और कहती हैं जी आप हमारे शेयर्स जो हैं वो सेल करवा दें, तो बैंक फिर क्या करता है, उनके शेयर्स जितने भी होते हैं वो सेल करवा देता होता है किसी भी तरह से। सेविंग बैंक्स आ रहे हैं जी, ये वो वाले बैंक्स होते हैं जो लोगों से उनकी जो हाई इनकम या एक्स्ट्रा इनकम्स होती हैं वो लेके उसको सेव करते हैं, थोड़ी सी लालच उनको देते हैं जी आपको प्रॉफिट देंगे, और आगे वो ज़रूरतमंदों को दे रहे होते हैं। एक्सचेंज बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो फ़ॉरेन जो करेंसी होती है उसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करके देते हैं, लोकल करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। मॉर्गेज बैंक्स हैं जी, वो ये कहते हैं दीज बैंक्स मॉर्गेज लैंड, हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टी एंड एडवांसेस लोन। ये वो वाले बैंक्स होते हैं जो आपके घर के कागजात जो होते हैं, ज़मीन के कागजात जो होते हैं, उनको अपने पास गिरवी रखवाते हैं और उनके बदले क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आगे लोन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये बेसिकली उसकी क्या थी, क्लासिफिकेशंस थी, यानी डिफरेंट टाइप्स हमने बैंक्स की देखी। आगे कहता है ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, मलकियत के हिसाब से बैंक की ये क्लासिफिकेशन है, वो कहते हैं इसकी बेसिकली जो है वो 3 है। पब्लिक बैंक है जी, इसमें ये वो बैंक होता है जो गवर्नमेंट के अंडर होता है, सुपरवाइज्ड किया जा रहा होता है। इसकी एग्जांपल आती है जी NBB, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। प्राइवेट बैंक ये वो बैंक होता है जिसके ऑनर जो हैं वो प्राइवेट होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का रोल बड़ा कम होता है लेकिन प्राइवेट ऑनर्स का ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल MCB एंड ABL ETC। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द कॉर्पोरेटिव बैंक। वो बैंक्स होते हैं जो कॉर्पोरेट एक्ट 1925 के अंडर चलाए जा रहे होते हैं। ये बैंक जो होते हैं सर्विसेज फॉर द स्मॉल स्केल बिजनेसेस एंड प्रोवाइड शॉर्ट एंड मीडियम टर्म लोन ये प्रोवाइड करते हैं। इन द पाकिस्तान दीज बैंक्स आर वर्किंग अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर चल रहे होते हैं। ये छोटे लेवल का जो लोन होता है ना, जैसे 1 से लेके 5 लाख या 2 लाख लोन तक के लोन पर, जैसे अखूत बैंक है पाकिस्तान के अंदर, ये भी 2 लाख तक का लोन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, और विदाउट इंटरेस्ट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल एक होता है जी डोमेस्टिक। ये वो बैंक्स होते हैं जो किसी भी कंट्री के रीजन के अंदर काम कर रहे होते हैं, इनका हेड ऑफिस भी वहीं होता है, जैसे NBB है, जैसे HPL है। फॉरेन बैंक नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है। ये ऐसे बैंक्स होते हैं जो फॉरेन कंट्री में रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे अल्फ्ला है, ये बेसिकली इसका हेड ऑफिस सऊदीया में है लेकिन काम ये यहाँ पे कर रहे हैं। इसी तरह स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है एंड सिटी बैंक है, तो उसकी परफेक्ट एग्जांपल्स हैं। शेड्यूल ये वो बैंक्स होते हैं जो स्टेट बैंक के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं और जिनका जो पेड अप कैपिटल होता है वो 5 मिलियन से कम नहीं होता। नॉन शेड्यूल बैंक्स वो वाले बैंक्स होते हैं जो स्टेट बैंक के सुपरविजन के अंडर नहीं होते, ना ही वहाँ से रजिस्टर्ड होते हैं, जिनका जो कैपिटल होता है वो 5 मिलियन से कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द अकॉर्डिंग टू इनकॉर्पोरेशंस की बात कर रहे हैं। इसमें हमारे पास चार्टर्ड बैंक है। दीज बैंक्स आर विच आर इस्टेब्लिश बाय द ऑर्डर ऑफ द किंग, यानी ये ऐसे बैंक्स होते हैं जो किसी किंग या किसी रॉयल ऑर्डर के तहत बनाए जाते हैं। जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड है, वहाँ की मलका ने उसको ऑर्डर दे के बनवाया हुआ है। स्ट्रेचरी बैंक्स की बात कर रही है, वो वाले बैंक्स होते हैं जो किसी भी स्पेशल एक्ट या स्टेट के हेड के ऑर्डर के बाद इसको बनाया जाता है ताकि पब्लिक की वेलफेयर के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सके, जैसे SPB है, ठीक है, स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट के अंदर जो होती है रेजोल्यूशन दी जाती है वो पास होती है। सो ये बेसिकली हमारे पास बैंक्स की कुछ क्लासिफिकेशंस थी जो हमने देखी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बैंकिंग पोर्शन हमारा शुरू हो चुका है। MBF के अंदर पहला पोर्शन आपका मनी का होता है, दूसरा पोर्शन आपका बैंक का होता है। तो मनी पोर्शन कंप्लीट हो गया उसके क्वेश्चन। अब बैंकिंग पोर्शन है, इसमें से 2 सवाल ज़रूर आते हैं पेपर में। सो आई होप कि आपको वीडियो की अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर कोई चीज़ पूछने वाली हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।